Good evening all. Welcome to Learners Academy. ओके, सो चैप्टर नंबर 10 कल हमने स्टार्ट कर दिया था। सर्किल्स इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हमने कल खत्म किया। बेसिकली कल सर्किल्स का बड़ा ही इजी सा इंट्रोडक्शन था, बस हमने सर्किल्स को रिकॉल किया होता क्या है और साथ में उसकी कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस देखी, राइट। अब सर्किल के इर्द गिर्द के कुछ टर्मिनोलॉजी को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है भाई, हम किसी से मिल लिए, उसका नाम तो पूछ लिया, फिर धीरे धीरे जब दोस्ती होनी शुरू हो जाती है तो फिर तेरे भाई का नाम भी बता, है ना, तेरे पापा का नाम भी बता, घर में और कौन कौन है वो भी बता, पड़ोसी का नाम भी बता। ठीक है ना, फ्रेंडली होते जाते हैं ना। तो अब सर्किल के बारे में तो जान लिए, अब सर्किल के यार दोस्त जैसे कोड ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, इनके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो आज के जो टर्म्स हैं वो थोड़े से टेक्निकल, टेक्निकल तो क्या कहेंगे, इजी है वैसे तो, बट हो सकता है काफी सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्होंने वो टर्म्स मतलब वो शब्द, वो शब्दावली पहले ना सुनी हो तो ध्यान नहीं दिया हो। जैसे कई बार क्या होता है, क्लास में टीचर बोले जा रहा है, सुन रहे हैं, यहाँ से आवाज तो टकरा रही है लेकिन समझ नहीं रहे कि वो क्या बोल रहा है। तो इस तरीके के भी स्टूडेंट्स रहते हैं इस वाले चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आपको जो भी टर्म नहीं समझ में आए, जो भी शब्द या वर्ड नहीं समझ में आए सर्किल से रिलेटेड, वो आपको पूछना है कि सर इसमें क्या होता है, पूछोगे। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म ही सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आगे के सर्किल की नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको कोड समझ में नहीं आया, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि कोड क्या होता है, तो ना तो आपको सेक्टर समझ में आएगा ना सेगमेंट समझ में आएगा, क्योंकि ये लोग कोड से ही बनते हैं। ये लोग किससे बनते हैं? कोड से ही बनते हैं। तो हेडिंग है आज की इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। आज की क्लास खत्म करने के बाद हम एक्सरसाइज 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या है कोड ऑफ ए सर्कल? हेडिंग डाल ली सबने? अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कल नहीं आया था, खड़े हो जाएं। और कोई? हाँ, फुटबॉल मैच कैसा रहा? बढ़िया। किससे पूछ के गए थे? मम्मी तो फोन करके मुझसे पूछ रही थी आशीष आया है क्या, तो लेट हो गए। और घर से कितने बजे निकला था? 4:30 से 7 बजे तक। ऐसा अंधेरे में कौन सा मैच था? डे नाइट मैच था क्या? डे नाइट मैच था। 7 तो अभी बजे, अभी 6:30 बज रहे हैं, अभी भी अंधेरा हो गया बाहर। तो 7 बजे तो और ज्यादा अंधेरा हो गया होगा। ठीक है, तो अंधेरे में कैसे दिख जाती है बॉल? ठीक है, तो चलो कल तो खेल लिया, अब एग्जाम बाद खेलना, एनुअल एग्जाम का। मतलब छुट्टी वाले दिन खेल सकता है, क्लास मिस करके नहीं खेले, है ना। क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी कोर्स बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा नहीं। ठीक है ना, खरगोश मत बन कि आगे दौड़ लिया है और अब चैन की राहत लेके सो चुका है कि भाई ठीक है अब तो हो गया है, अब काम खत्म हो गया है। अभी तक काम आधा ही खत्म हुआ है, काम अभी पूरा बाकी है। ठीक है, बैठो। हाँ अक्षर, कहाँ गए थे आप? मामा के गए थे? तो मामा ने छोड़ा नहीं क्या? मामा को बोलता ना क्लास है मामू। ऑफ और बाय के अलावा और प्रीपोजिशन नहीं होते क्या दुनिया में? तो बात करते हैं चचा जी से, क्यों आते हैं तेरे को इतने। और कौन नहीं आया था? हाँ गरिमा, खड़े हो। इंग्लिश के टेस्ट में क्यों नहीं है? कहाँ गए थे? आज गांव गए थे? अभी तो आने के दिन, अभी जा रहे हो आप? कल तो आए थे आप, कल क्लास में आए थे, तो फिर सुबह चले गए। डेली अप डाउन कर रहे हो गाँव से भी, फिर कल वापस जाओगे, तो अभी रुक के टेस्ट देके जाओगे। सुन लिए? और कौन था 9th में? और भी कोई है? शैली। रिवाइज क्यों नहीं हो पाया? आप पिछले कितने टेस्ट मिस किए आपने? तो फिर ये क्यों मिस किया? मैंने कितने बजे मैसेज डाला था? 8 या 9 बजे, है ना। तो उसके बाद कितने घंटे थे रिवाइज करने के लिए? 3 बजे टेस्ट था। 6 घंटे में तो 2 मूवीज खत्म हो जाती है। एक प्रीपोजिशन जैसा छोटा सा टॉपिक रिवाइज नहीं हो सकता?
हमने 3 घंटे में कवर, 3 क्लासेस में कवर किया या 4 क्लासेस में कवर किया था प्रीपोजिशन पूरा। एक क्लास 1 घंटे की, तो 4 घंटे में तो दोबारा सारे वीडियोस देख सकते हैं हम, और दोबारा सारे वीडियोस देख लें तो पूरा चैप्टर रिवाइज है। आपको थोड़ा ना किताब उठानी है, आपको तो टीवी में प्ले करना है और सुनना है ध्यान से, रिवीजन वैसे ही हो जाएगा आपका। तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। कितना रिवाइज हुआ? 1-2 वीडियो रह गई, कोई बात नहीं, अभी जितना भी हुआ आप करके जाओगे। क्यों? अगली बार मतलब क्या, एक बार ही मौका मिलता है प्रीपोजिशन का, क्या हर बार थोड़ा ना टेस्ट लगेगा? नेक्स्ट वाला नहीं, फिर ये वाला तो रह ही जाएगा ना, ये वाला पूरा मान जाएगा। बैठो, अभी करते हैं बात। हाँ जी। और अक्षत बैठो। मामू ने क्यों नहीं छोड़ा? अब वापस तो नहीं बुलाएंगे? वापस बुलाएं तो हम उनको इधर बुला लेंगे। ठीक है, हाँ जी भाई साहब। हाँ आप बताओ, पहले आप बताओ। छोटे मियाँ बताओ, फिर बड़े मियाँ से पूछते हैं। हाँ, आप भी गाँव गए थे? आए, आज ही आए हो? आज सुबह ही लौटे हो? इसका डुप्लीकेट देखा होगा तूने? तो कब निकले थे गांव के लिए? 27-28 से गायब हो? अच्छा, गांव की हवा ले ली, बढ़िया। हाँ आप बताओ, आप भी गांव गए थे? आज ही लौटे हो? कल लौट लिए थे तो आए क्यों नहीं क्लास? कल रात को? अच्छा, तो 3 तारीख से वैसे मैं बोल के आता ना कि क्लासेस स्टार्ट होगी, ग्रुप में डाला जो था। 2 तक छुट्टियां ऐसे डाला था। हाँ तो 3, वो तो डाल दिया था, लेकिन जब छुट्टियां स्टार्ट हो रही थी तब डेट लिखी थी भाई इस तारीख तक छुट्टियां हैं, 2 तारीख तक छुट्टियां हैं, 3 से आना है। तो उस हिसाब से अपनी छुट्टियां प्लान नहीं कर सकते? जरूरी है एक दिन लेट आना? चलो बैठो। गांव गया था ना, बताया ना उसने। हाँ, चलिए आइए, कोड ऑफ ए सर्किल, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सर्किल का कोड, ये क्या नहीं, जब आगे नहीं, सर्किल का कोड ये क्या नहीं, सरल सी भाषा में बात करें तो कोड एक लाइन सेगमेंट है। कोड एक सेगमेंट को समझते हो ना? लाइन की सेगमेंट यानी लाइन का टुकड़ा, लाइन का पार्ट, यानी एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स फिक्स हो, वो लाइन सेगमेंट होती है। तो कोड भी एक लाइन सेगमेंट है। सर इसको लाइन सेगमेंट ही बोलो ना, इसका नाम क्यों है इसका? ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर लाए, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्किल के ऊपर लाए रहते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी द फिगर हियर, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स बताओ, ए और बी। ए बी सर्किल के ऊपर है, बी भी सर्किल के ऊपर, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना सर्किल, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द सर्किल। तो इन ए और बी इंटीरियर एक्सटीरियर में नहीं होने चाहिए, दोनों ही ऑन द सर्किल होने चाहिए। अगर इंटीरियर एक्सटीरियर में हो गए तो ये कोड नहीं कहता है, समझ गए? तो कोड क्या है वो? एक लाइन सेगमेंट। क्या खासियत है इस लाइन सेगमेंट की? एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर लाए करते हैं। अच्छा सोच के बताओ, एक सर्किल में कितनी कोड्स बनाई जा सकती है? बनाए जाओ, बनाए जाओ। ये लो, एक यहाँ बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक इतनी सी बना दी, फिर एक चिन्नी सी यहाँ बना दी, फिर एक लंबी सी यहाँ बना दी, ऐसे करके अपन इनफाइनाइट कोड्स बना सकते हैं। बस एंड पॉइंट्स को अपने को सर्किल के ऊपर लाया करना है। ओके, हाँ वो रफली बनाई ना मैंने, ठीक है, क्लियर? ठीक है। अच्छा वैसे तो ये आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे हो तो पार्ट एंड पार्सल नहीं आपके कोर्स का, बट एक्स्ट्रा नॉलेज, कोड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? डज एनीवन नो? नो वन नोस कि हम कोड को हिंदी में क्या कहते हैं? जिस कल हमने सीखा सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, ठीक है। रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं भी डिस्कस नहीं किया, त्रिज्या क्या कहते हैं? त्रिज्या। थोड़े भारी भरकम से नाम है, ऐसा लगता है जैसे कोई बॉम्ब का नाम हो। अमेरिका ने 3 त्रिज्याएं गिराई जापान पे। ओके, डायमीटर को कहते हैं व्यास, व्यास व्यास व्यास, आधा व्यास, ठीक है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट कोड, कोड को क्या कहते हैं? डज एनीवन नो? नो वन नोस? एक हिंट दूं, बड़ी एक फेमस सेलिब्रिटी का नाम है।
बच्ची है, छोटी छोटी बच्ची है। हाँ हाँ, छोटी सी बच्ची है, 2-2.5 साल की होगी। हाँ, तो छोटे बच्चे सेलिब्रिटी नहीं हो सकते क्या? सेलिब्रिटी के बच्चे सेलिब्रिटी हो ही जाते हैं ना, आए दिन न्यूज में छाया रहते हैं। मतलब वो खुद ऐसे एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, पर वो किसी ऐसे सेलिब्रिटी के बच्चे, तो सेलिब्रिटी हो गई। क्या नाम है उसके बेटे का? मैं बच्ची कह रहा हूँ, तू बेटे पे आ गया। आलिया भट्ट बच्ची है छोटी सी। कोड को हम बोलते हैं जीवा। नहीं पता? किसी को नहीं पता जीवा किसका नाम है? किसकी बच्ची? हाथी के बच्चे का नाम? नहीं, किसी को नहीं पता जीवा किसका नाम है। चलो, तो अच्छी अच्छी बात है, पर इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। नहीं, MS धोनी की बेटी का नाम, महेंद्र सिंह धोनी की बेटी का नाम है जीवा। चलिए, मुझे लगा शायद आपको पता होगा, कोई बात नहीं, नहीं पता तो भूल जाओ उसको। अच्छी बात है, अब लाइमलाइट से दूर हो। अच्छी बात है, एज ए स्टूडेंट आपको लाइमलाइट से दूर ही रहना चाहिए। आइए, तो कोड ऑफ ए सर्किल, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे। सर, हर लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी तो लाइन सेगमेंट बनेगी। पर ये 2 पॉइंट्स जो हैं लाई करते हैं कहाँ? ऑन द सर्किल, कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्किल। ओके, फिगर बना लिया, ए बी लाइन सेगमेंट खींच दी, तो ये हमारी कोड हो गई। हो गई ये हमारी कोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस कोड के बारे में ज्यादा जान। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। अब सुनो, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखो इधर स्क्रीन पे इसने पूछा है, अवधि ने, कि ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है, क्या ये सेंटर से पास हो रही है क्या? आपको क्या लगता है, हो रही है क्या? नहीं, सेंटर इसका लगभग यहाँ होगा। सवाल ये है कि कोड का सेंटर से पास होना जरूरी है क्या? नहीं, कोड का सेंटर से पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई कोड सेंटर से पास होती है तो कोई बात नहीं, सोने पे सुहागा। उस कोड को डायमीटर कहते हैं। यानी बहुत सारी कोड्स में से एक कोड ऐसी होगी जो सेंटर से गुजर रही होगी, उस कोड को डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर तो एक स्पेशल टाइप की कोड है जो कि सेंटर से पास हो। बाकी जो सेंटर पास नहीं हो वो साधारण कोड है, वो आम आदमी है। जो सेंटर से गुजरे वो स्पेशल आदमी, उसका नाम, वो कोड भी है। आपने डायमीटर बनाया है, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि तू कोड नहीं है, वो कोड भी है। वो कोड भी है, जैसे हम अभी क्वाड्रिलेटरल पढ़ के आए ना, तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, पढ़ के आए ना। तो सिमिलरली अगर मैंने सेंटर से पास करा दिया, लेट्स से ये सेंटर है, तो ये जो मैंने बनाया, लेट्स से ऐसे बना ना, लेट्स से ये सेंटर है PQ, तो ये PQ जो है कोड भी है, और PQ सेंटर से पास हो रही है, तो PQ डायमीटर भी है। ठीक है, ओके। और आपको एक मजे वाली बात बताएं कि एक सर्किल के अंदर डायामीटर से लंबी कोड नहीं बनाई जा सकती। सबसे लंबी कोड कौन सी होती है लेंथ में? डायामीटर। आपने इसके बगल में कोड बनाई, छोटी बनेगी। जितना दूर चलते जाओगे छोटी होती चली जाएगी। सेंटर से दूर जाओगे, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे तो कोड की लंबाई छोटी 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 होती जाएगी। सेंटर के करीब आओगे तो कोड की लंबाई बड़ी होती जाएगी। सेंटर के ऊपर ही आ जाओगे तो उस समय आपकी कोड की लंबाई सबसे बड़ी होगी, उससे ज्यादा कभी बड़ी लंबी कोड नहीं बन सकती। सो जीके का क्वेश्चन बनता है कि एक सर्किल की सबसे लंबी कोड कौन होती है? डायमीटर। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल। ओके, फाइन, ठीक है। चलिए, इसके आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे भी कोड बनाऊं, छोटी बनी है, और छोटी, और छोटी, और छोटी, और छोटी, ठीक है ना? तो छोटी बनेगी, बड़ी नहीं बनेगी। आइए आगे। Here points A and B lie on the circle, so line segment AB is the chord of the circle. हाँ, अगर पॉइंट्स A और B सर्किल के ऊपर लाए करें तो, अगर पॉइंट्स A और B सर्किल के ऊपर लाए करें तो AB लाइन सेगमेंट कोड है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, पॉइंट A और B में से केवल पॉइंट A लाए करे तो भी वो कोड नहीं है, केवल पॉइंट B लाए करे तो भी वो कोड नहीं, दोनों के दोनों लाए करने। ओके ना? ये लो साहब, जिस बात के बारे में हम जिक्र कर रहे थे वो आ गया नीचे। जब बात कर रहे थे ना हम कि डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। नोट डाल के लिखिएंगे।
द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कोड विच कैन बी ड्रॉन इन द गिवन। दिए हुए सर्किल में लंबी से लंबी कोड अगर कोई बना सकता है तो वो बनी हुई कोड डायमीटर होगी, उससे लंबी नहीं बना सकते। सो कोड ऑफ ए सर्किल क्लियर है क्या बताओ? और डायमीटर ही अकेली ऐसी कोड है जो सेंटर से पास हो गई, बाकी और कोई कोड सेंटर को नहीं छुएगी। सेंटर को छू गई तो फिर वो डायमीटर, फिर वो क्या है? तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखो, ऑल्सो द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द ओनली कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, डायमीटर ही अकेली ऐसी कोड है जो कि सर्किल के सेंटर से पास थ्रू होगी, बाकी सब सेंटर के इर्द गिर्द से निकल के जाएंगी। हो गया यहां तक? हाँ, यहाँ तक हो गया नोट डाउन? जल्दी करो। हो गया? लिखा नहीं जा रहा? ये गेट बंद कर, ये गेट बंद कर दो, वैसे ही गर्म हो जाएगा। तो ठीक है, चलो हो गया, बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट टर्म है हमारी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो कोड ऑफ द सर्किल के बाद जो अगली टर्म है उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। स्पेलिंग देख लेना, समझ आ रहा है? CIR, करेक्ट कर देता हूं थोड़ी सी, CIRCUMFERENCE। इजी है वैसे, डिफिकल्ट नहीं है स्पेलिंग। CIR यानी सर, CUM यानी कि कम, और फ्रेंड्स FERENCE, फ्रेंड्स, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ओके, तो सिंपल सी भाषा में बात करें, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बात करें। चलिए, फिर उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। लेट से ये एक सर्कुलर ग्राउंड है, प्रताप स्टेडियम। वैसे तो पूरा सर्कुलर नहीं है, बट मान लेते हैं ये है। ठीक है, अब परीक्षित आया एक दिन और पढ़ाई नहीं करके आया, पढ़ाई नहीं करके आया, तो परीक्षित को पनिशमेंट मिली कि इस ग्राउंड का एक चक्कर लगा के, भाग भाग के, दौड़ के, ठीक है ना, एक राउंड मार के उसका। ठीक है, जैसे मिलिट्री में मिलती है ना पनिशमेंट, उस टाइप की। हाँ, तो लेट से अगर परीक्षित ने यहां से लेके यहां तक ये पूरा चक्कर वापस उसी पॉइंट पे आके वो खड़ा हो गया, पूरा एक चक्कर लगा दिया, तो परीक्षित ने कितनी दौड़ लगाई, कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को इस सर्किल का सरकमफ्रेंस कहेंगे। समझ आया क्या? यानी सर्किल का एक पूरा चक्कर में कितनी दूरी है, कितनी लेंथ है उसकी, उस लेंथ को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। दूसरे शब्दों में ये होता है पेरीमीटर। क्या होता है?
लेकिन जो सर्कुलर फिगर्स होते हैं उसमें इसका नाम बदल के सरकमफ्रेंस हो जाता है, और जो बाकी सर्कुलर नहीं होते हैं जिसमें लाइन सेगमेंट्स होती है लाइक ट्राइंगल, उसमें कर्व्स नहीं होते हैं ना, जैसे ट्राइंगल बनाओ तो कर्व्स नहीं है ना, साइड्स हैं, जिसमें साइड्स हो, ऐसे मान लो जिसमें साइड्स हो ए बी बी सी ए सी, या क्वाड्रिलेटरल बना दें हम, ठीक है, या पेंटागन बना दे, इन सबको में इसका नाम क्या हो जाता है, पेरीमीटर। इस पूरी बाउंड्री, ऐसे समझ लो बाउंड्री का जोड़, टोटल बाउंड्री का जोड़, ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑब्लिक पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस कब कहेंगे उसको, जब वो बाउंड्री कर्व्ड हो जैसे सर्किल में, और पेरीमीटर कब कहेंगे उसको, जब वो बाउंड्री साइड्स की फॉर्म में हो या लाइन सेगमेंट की फॉर्म में, जैसे ट्राइंगल में हो गई, क्वाड्रिलेटरल में हो गई, पेंटागन, उसमें हम इसका नाम क्या रखेंगे, पेरीमीटर। अब इस क्या रखेंगे, हालांकि दोनों को इंटरचेंज करके भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इस सर्किल का पेरीमीटर बताओ, तो उस टाइम ऐसे मत कहना कि सर्किल का तो पेरीमीटर होता ही नहीं है, गलत है क्वेश्चन। मानते हैं कि सर्किल के केस में हम पेरीमीटर वर्ड नहीं यूज करके सरकमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मतलब तो पता है ना हमको, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस का, वही बाउंड्री का जोड़। तो हमको सर्किल के केस में पेरीमीटर पूछ ले, या ट्राइंगल के केस में सरकमफ्रेंस पूछ ले, तो हमको ऐसा नहीं करना है कि इसमें तो हमसे पेरीमीटर पूछो, इसमें सरकमफ्रेंस पूछो। जनरल टर्मिनोलॉजी है सर्किल के केस में सरकमफ्रेंस, बाकी जो साइड्स हैं उसके केस में पेरीमीटर, बाकी दोनों सेम ही चीजें, समझ गए, क्लियर है। सरकमफ्रेंस का मतलब समझ में आया, एक चक्कर, ठीक है, जैसे एक टायर है, वो टायर एक बार पूरा घूम गया, एक बार, तो घूमेगा तो आगे जाएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस उस टायर का सरकमफ्रेंस होगा, समझ गए, समझ आया ना। लेट से अभी इस पॉइंट पे है टायर, अब वो घूमेगा, चक्कर लगाएगा तो आगे जाएगा, खिसकेगा, तो एक चक्कर में सपोज करो वो यहाँ के स्टॉप हो गया, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ नाप लूंगा मैं, कितने फुट चला, कितने मीटर चला, वो जो लेंथ है उस लेंथ को मैं उस टायर का सरकमफ्रेंस कहूंगा, क्या कहूंगा, उस टायर का सरकमफ्रेंस कहूंगा, समझ गए। तो सरकमफ्रेंस इज बेसिकली ए लेंथ, सरकमफ्रेंस एक क्या होती है, लेंथ होती है, 20 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी होती है, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब सुनिए, अगर हमने लेंथ के सेंस में तो सोच लिया सरकमफ्रेंस क्या है, लेकिन एक सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कल सीखा था, अंदर वाला पोर्शन इंटीरियर, बाहर वाला पोर्शन एक्सटीरियर, और ऑन द सर्किल। तो इन तीनों पोर्शन में से अगर पता करें कि सरकमफ्रेंस कहां है, तो जो ऑन द सर्किल वाला पार्ट है वो उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ऑन द सर्किल वाला पार्ट। यानी यूं कह सकता हूं कि ऑन द सर्किल जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उनकी लेंथ ही उस सर्किल की सरकमफ्रेंस, उस लिहाज से देखें तो, ठीक है ना। कोई पूछे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कहां पाया जाता है, आप कहोगे ऑन द सर्किल पाया जाता है, ना तो इंटीरियर में ना एक्सटीरियर, इंटीरियर में एरिया पाया जाता है, इंटीरियर में क्या पाया जाता है, एरिया, एक्सटीरियर में तो कुछ है ही नहीं, इंटीरियर में एरिया, ऑन द सर्किल में सरकमफ्रेंस, क्लियर है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कल, देखो कितनी आसान सी सरल सी डेफिनेशन है, मजा आ गया डेफिनेशन सुन के। सर्किल की लंबाई, पूरे सर्किल की लंबाई, अब सर पूरे सर्किल की कैसे लंबाई होती है, उसका पूरा एक चक्कर उसकी लंबाई है, समझ गए ना, क्लियर है, इज कॉल्ड इट सरकमफ्रेंस। दूसरे शब्दों में बात कहें, we can say that the total length of the boundary of a circle, एक सर्किल की बाउंड्री की टोटल लंबाई, सर्किल की बाउंड्री की टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। यहां तक लिख लिया, यहां तक लिखो, फोन पे बात करने जा रहा है, नहीं अभी नहीं देखना, साइलेंट कर दे उसको, मतलब मेरे को दे दे काम कर, क्यों, मम्मी या पापा का फोन आएगा तो मैं कह दूंगा कि क्लास के बीच में ना किया करें, नहीं, घर वालों को विश्वास नहीं है ना, साइलेंट कर दिया ना, पता था मुझे तो किसी दोस्त का ही होगा, क्योंकि मम्मी पापा को तो पता है बच्चा पढ़ रहा है, वो तो डिस्टर्ब करते नहीं है, दोस्त ही होते हैं डिस्टर्ब करने वाले। यहां तक लिख लिया, ओके।
अब सरकमफ्रेंस लेंथ होती है और लेंथ हमेशा वन डायमेंशनल होती है, बताया था ना। सरकमफ्रेंस क्या होती है, लेंथ होती है, और लेंथ हमेशा क्या होती है, तो सरकमफ्रेंस भी वन डायमेंशनल हो गया। दैट मींस अगर आप सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो वन डायमेंशन में निकलेगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरीके से निकलेगा। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में नहीं निकलेगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब में भी नहीं निकलेगा। जो टू डायमेंशनल होगा वो स्क्वायर में निकलेगा, जो थ्री डायमेंशनल होगा वो जैसे वॉल्यूम निकाला था वो क्यूबिक में निकलता है। ये वन डायमेंशनल है, तो वन डायमेंशनल कैसे निकलेगा, सिंगल डिग्री में निकलेगा, वन डायमेंशन में निकलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द सर्कमफ्रेंस इज ए वन डायमेंशनल measure unit and it is measured in mm, cm, m, km, etc. सर्कमफ्रेंस एक वन डायमेंशनल यूनिट होता है और उसको मेजर किसमें किया जाता है, mm। mm का मतलब मिलीमीटर, 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 cm मतलब, m मतलब, एंड km मतलब एक्सेट्रा। और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ये असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा mm, उससे बड़ा cm, उससे बड़ा m, उससे बड़ा km। और इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर में कितने cm, सेंटीमीटर, और 1 cm में कितने mm, 10। एक एक जीरो कम होता जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो स्केल होता है वो लगभग 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का होता है। तो 15 सेंटीमीटर में जैसे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं, जिसको अपन 2.2, 2.3 कहते हैं, वही mm है। वही क्या है, mm। जैसे 2.3 सेंटीमीटर हो गया ना, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, समझ गए। हाँ, तो वो तो 30 का 45 का अपने अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन जनरली हम 15 सेंटीमीटर का स्केल ही खरीदते हैं। चलिए, सरकमफ्रेंस निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है हमको, जैसे अपन एक सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं 2 पाई आर, जहां पे पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 ली जाती है। ठीक है, ओके। अब इसको आप साइंटिफिकली मतलब एक्टिविटी बेस पे प्रूव कर सकते हो, पता है कैसे, देखो इधर। लेट से रेडियस की वैल्यू है 7, तो सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 2 इंटू 22/7 और इंटू 7, ओके, 7 to 7, 2 into 22, 40, ओके। अब कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, आप एक काम करना, घर पे कभी ट्राई करना, कभी फ्री बैठे हो तो सैटरडे संडे कभी करने चाहिए, करना चाहिए। वैसे ही चीजें सब टाइम होता है, ऐसा नहीं होता कि टाइम नहीं है। पतंग उड़ाने का भी तो टाइम है, फुटबॉल खेलने का भी तो टाइम है, तो ये तो हम करते ही रहते हैं ना। नया हमने ट्राई नहीं किया तो कौन करेगा, वी आर द ओनली वंस जो कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। गाय भैंस तो कोई चीज नया ट्राई नहीं करेगी, है ना, हम कर सकते हैं। सुनो ध्यान से करके देखना, कॉम्पस उठाना, 7 सेंटीमीटर रेडियस ले लेना, 7 सेंटीमीटर रेडियस ले लेना। 7 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 7 से 7 कट गया तो डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। और अगर 7 नहीं लूंगा, 6 ले लूंगा, 5 ले लूंगा, तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो दिक्कत आएगी एक्टिविटी करने में। तो हमने 7 ले लिया, मिनिमम 7 ले लिया। 7 के बाद 14 भी ले सकता था, वो भी कट जाता, लेकिन फिर बड़ा हो जाता सर्किल, है ना। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस खोल लेना, कॉम्पस में खोल लेंगे, नोटबुक में एक सर्किल बना देना, बन जाएगा ना, इजी टास्क है। तो सर्किल बनाना 7 सेंटीमीटर का, बड़ी शीट ले लेना नहीं तो, है ना। बना लिया, ठीक है, या फिर फ्लोर पे भी बना सकते हो, मम्मी नहीं मारे तो, ठीक है। तो पेंसिल से बनाना जो मिट जाए, ठीक है, बना दिया। अब एक धागा, धागा है ना सबके घर में, धागा, सिलाई वाला धागा, ये पतंग उड़ाते हो वाला धागा, डोर, ठीक है, थ्रेड जिसको अपन बोलते हैं। उस सर्किल के ऊपर उस थ्रेड को ऐसे प्लेस करना, कर सकते हो काम, सर्किल के ऊपर इस तरीके से प्लेस करना कि वो परफेक्टली प्लेस हो जाए, बिल्कुल उसमें क्या बोलते हैं उसको, सलवट ना हो, है ना, सलवट ना हो, बिल्कुल टाइटली वो स्ट्रेच होके और इसे प्लेस हो, कर सकते हैं। और बिल्कुल कोने, मतलब जो फर्स्ट एंड पॉइंट है उससे दूसरा एंड पॉइंट मिल जाए, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड है, अगर है तो उसको सीजर्स लेके उसको काट देना। प्लेस हो गया सर्किल के ऊपर। अब उस थ्रेड को खोल देना, जब आप खोलेंगे ना तो उसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर निकलेगी, समझ गए, क्योंकि उस सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है, 44 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे क्या कहा मैंने, ये आप खुद वेरीफाई करके देखना और मजा आएगा बहुत, और याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए कि सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। इतना हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज ही जाके करना है, कभी भी जब आप फ्री हो, जिनको मजा आया वो शायद आज ही जाके ट्राई कर लें, पता नहीं।
नहीं अभी तो धागे वागे कहाँ से लाएंगे, मैंने ज्ञान दे दिया, जिससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देता। आगे चलो। नेक्स्ट टर्म इज एरिया ऑफ द सर्किल। आज का तीसरा टॉपिक कोड ऑफ ए सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, उसके बाद तीसरा टॉपिक एरिया ऑफ ए सर्किल, फिर दो टॉपिक और हैं और फिर एक्सरसाइज और, सब आज करेंगे। सर्कल तो चल रहा है ना, वही तो चल रहा है वही तो चल रहा है। चलो जी, एरिया ऑफ द सर्किल, अभी मैंने बातों में बता दिया था कि एक सर्किल एक प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स हैं वो तो सरकमफ्रेंस को कवर करते हैं, और जो अंदर के पॉइंट्स हैं वो एरिया को कवर करते हैं। अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लूं, जितने भी अंदर है उनका कलेक्शन ले लूं, तो एरिया बन गया नहीं बन गया? बोलो, अंदर की सारी खाली जगह ऑक्यूपाई हो गई, तो उसको हम कहेंगे एरिया। क्या कहते हैं भाई साहब ये? द टोटल रीजन लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्किल। अंदर वाला पूरा पोर्शन एरिया कहलाएगा। अब सरकमफ्रेंस वन डायमेंशनल यूनिट है, पर एरिया टू डायमेंशनल यूनिट है। तो जैसे सरकमफ्रेंस mm cm m में था, एरिया mm स्क्वायर cm स्क्वायर m स्क्वायर km स्क्वायर एक्सेट्रा में होगा, स्क्वायर लग जाएगा इसके, क्योंकि ये टू डायमेंशनल यूनिट है। ठीक है, डन अप तो है। संयम वो गेट लगा दे। हो गया यहां तक नोट डाउन? अब एक सर्किल बनाओ और अंदर वाला पोर्शन शेड कर दो और लिख दो कि ये हमारा हो गया सर्किल का एरिया। जल्दी करो। अंदर वाला पोर्शन शेड करो। शेड करना आता है? वैसे जो आप कर रहे हो ऐसे करते नहीं। नहीं, हमेशा कॉम्पस वाली पेंसिल अलग रहती है और एक्स्ट्रा वर्क वाली पेंसिल अलग रहती है। बार बार कॉम्पस में से निकालने और अगर डालने का काम करेंगे तो सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा, और कॉम्पस में वो परफेक्ट सेट नहीं होगी बार बार करेंगे। इतनी ध्यान से करेगी? थोड़ा जल्दी जल्दी क्या कर जाके कर देना, अगर इतनी आराम से करना है तो। हाँ, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक ही सर्किल में मैंने दोनों पार्ट आइडेंटिफाई किए, आप लोग भी करो। एक ही सर्किल में दोनों पार्ट आइडेंटिफाई। जो रेड लाइन है वो बाउंड्री को डिनोट कर रही है, चेक करो। जो रेड लाइन है वो किसको डिनोट कर रही है? तो वो तो है सरकमफ्रेंस। वो क्या है? सर्कम। और जो अंदर का येलो पोर्शन है वो क्या है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इधर के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला इज व्हाट? 2 पाई आर। किसने कहा? पाई आर स्क्वायर। तेरा भी फोन आ रहा है क्या? फिर तो नहीं जाएगा। सेलेक्ट नहीं हो रहा है। हो गया ना? आउट बाउंड्री रेड कलर की हो गई। चलो, चलो, ठीक है, समझ आ गया।
तो जो सरकमफ्रेंस है उसको रेड कलर से मार्क कर दिया गया है और जो अंदर का एरिया है उसको येलो पोर्शन। चलिए, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, अगेन पाई की वैल्यू वही 22/7 या फिर, चलते हैं आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट तो हमेशा ही रहेंगे, इस साल उसके क्वेश्चंस नहीं है, केवल पहली एक्सरसाइज में जनरल इंट्रोडक्शन है, लेकिन अगले साल उसका पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, दैट इज सेक्टर एंड सेगमेंट, दैट इज सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। चलो लिखो, अच्छा आर्क भी है, सॉरी आर्क के बाद आएगा, लिखो पहले आर्क ऑफ ए सर्किल। आर्क तो बड़ा सरल है, आर्क को हम हिंदी में बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं, चाप, मलाई चाप। आपने सुना होगा जब अपन कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं कभी कोई, तब, हाँ, तब हमको जो टीचर है वो कैसे इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ पे एक आर्क काटो, हाँ यहाँ पे एक आर्क काटो, जो हिंदी मीडियम स्कूल्स में कभी आप जाएंगे तो वो कहते हैं यहाँ से चाप काटो, तो आर्क मतलब चाप, ओके। तो बात करते हैं आर्क क्या चीज है, सरल सी भाषा में बता दें आर्क क्या चीज है, रेडी, ओके। तो सरल सी भाषा में बात करते हैं पहले, फिर ये तो मैथमेटिकल जो डेफिनेशन हैं तो चलती रहेंगी। देखो भाई इधर स्क्रीन पे इजी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो एक सर्किल है मेरे पास, अच्छा सा नहीं बना, ठीक है अभी चला लो काम, ठीक है ये सर्किल है, इस सर्किल का छोटा सा टुकड़ा काट दें, ठीक है, इस सर्किल का छोटा सा टुकड़ा काट दें। अब सुनो, मैंने कहा सर्किल का थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा काटो, तो आप ऐसे भी काट सकते हो, सर ये काट दिया मैंने, बेटा आपने सर्किल का टुकड़ा नहीं काटा, आपने सर्किल के एरिया का टुकड़ा काटा है, बताओ अंदर वाला पोर्शन का एरिया होता है ना, तो मैंने तो सर्किल का टुकड़ा काटने के लिए कहा था, एरिया का कहा था क्या, तो सर्किल कहाँ है, सर्किल केवल सरकमफ्रेंस पे, नथिंग एल्स, कल बताया था ना, जो ये कर्व है बस यही सर्किल है, ना तो अंदर वाला पोर्शन सर्किल है ना बाहर वाला पोर्शन सर्किल है, बाहर वाला तो कुछ है ही नहीं, अंदर वाला एरिया ऑफ सर्किल, अंदर वाला क्या है, तो जब आपको कहे कि एरिया ऑफ सर्किल का पार्ट सेगमेंट काटो, तब आप एरिया ऑफ सर्किल का काटें, जैसे सेक्टर एंड सेगमेंट में एरिया का टुकड़ा काटेगा। अभी मैं कह रहा हूं सर्किल का टुकड़ा काटें, तो सर्किल का टुकड़ा काटने की कोशिश करो, तो हमने क्या किया, सर्किल का टुकड़ा काटने के लिए ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स ले लिए, ए बी, और ये वाला जो टुकड़ा है ये काट दिया, कट गया, तो ये कट के कुछ ऐसा बन गया कि एक टुकड़ा तो सर ऊपर बच गया ऐसे, एक टुकड़ा नीचे। रियल लाइफ एग्जांपल दूं, कांच की चूड़ियां होती हैं, वो जब टूट जाती हैं गिरने से टूट जाती हैं, कई बार टूट जाती हैं, कांच की चूड़ियां देखी है ना सबने, तो जब वो टूट जाती हैं तो ईच पोर्शन इज ए आर्क, ईच पार्ट इज एन आर्क ऑफ ए सर्किल, जब वो जुड़ी हुई है तब वो कंप्लीट सर्किल है, लेकिन टूटने के बाद ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, जैसे मैंने यहाँ से ए और बी से तोड़ दिया, तो पीछे वाली भी एक आर्क है, ऊपर वाली भी। सिंपल सी भाषा में बात करें, कॉम्पस उठाया जहां से स्टार्ट किया, अगर वहीं पे खत्म कर दिया तब तो सर्किल बन गया, जहां से स्टार्ट किया अधूरा छोड़ दिया तो आर्क हुई, क्या भाई आर्क हुई, टीचर कहता है ना आर्क काटो मतलब पूरा सर्किल मत बनाओ, छोटा सा टुकड़ा, समझ गया ना आपका मतलब, इजी लैंग्वेज में समझ गए, ठीक है। जब अपन ऐसे सोच लो कि जब अपन सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स लेते हैं और वहां से उस सर्किल का पार्ट ब्रेक कर देते हैं, तो जो ब्रेक किया वो भी आर्क है, जो बचा हुआ है वो भी आर्क है, जो ब्रेक किया वो भी आर्क है, बचा हुआ है वो भी, जो ब्रेक किया उसको कहते हैं माइनर आर्क, जो बच गया उसको कहते हैं मेजर आर्क, या फिर यूं कहूं जो छोटा है वो माइनर आर्क और जो बड़ा है वो, ओके समझ आया, क्लियर है, किसी को लेने आए, ठीक है। चलिए देखिए, सो आर्क ऑफ ए सर्किल की डेफिनेशन देखते हैं क्विकली। अ पीस, ब्रैकेट में पार्ट, पीस कह दूं टुकड़ा या पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सर्किल के सर्कमफ्रेंस का हिस्सा, ये एरिया का हिस्सा नहीं है, सर्कमफ्रेंस तो बाउंड्री थी ना बेटा, सर्कमफ्रेंस बाउंड्री थी, तो उसकी बाउंड्री का हिस्सा है ये, तो एक जीके का क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आर्क है वो सर्किल का टुकड़ा तो है, लेकिन सर्किल के किस पोर्शन का टुकड़ा है, तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस का टुकड़ा है, ना कि एरिया का, ओके ठीक है। बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर लाए होने वाले किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर अपन से तोड़ दें, उस सर्किल को तोड़ दें, उसके सर्कमफ्रेंस के 2 हिस्से कर दें, तो फिर उस पार्ट को या उस पीस को हम क्या कहेंगे, आर्क ऑफ द सर्किल, आर्क ऑफ द सर्किल, ओके।
अब बात करते हैं ये बनती कैसे है। हम क्या करेंगे, सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क कर देंगे। व्हेन वी मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, then the total circumference of the circle is divided into 2 pieces। समझ आया? बोलो समझ आया कि क्या कहा? क्या कहा बताओ, बोलो। नहीं आया? यहां से लेके यहां तक समझ आया? सर्किल के ऊपर जब अपन 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं तो जो टोटल सरकमफ्रेंस है, टोटल सरकमफ्रेंस पहले ये पूरा था नीला पोर्शन, ये 2 हिस्सों में टूट जाता है। सरकमफ्रेंस 2 हिस्सों में टूट गया, टूट गया। हर एक हिस्सा एक आर्क है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला, ठीक है ना। When we mark 2 points on the circle, then the total circumference of the circle is divided into 2 pieces। ठीक है, one is shorter, other is longer। उनमें से एक छोटा हिस्सा होता है और एक लंबा हिस्सा होता है या बड़ा हिस्सा होता है। तो जो शॉर्टर पीस है उसको कहते हैं माइनर आर्क, जो शॉर्टर पीस है उसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क, और जो लॉन्गर पीस है उसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क। समझ आया? द शॉर्टर पीस, उनमें से जो छोटा वाला टुकड़ा है उसको हम क्या नाम दे देंगे, दोनों आर्क्स हैं, दोनों आर्क्स हैं। और माइनर मेजर कौन सी, लंबाई में जो छोटा है वो माइनर आर्क, लंबाई में जो बड़ा है वो मेजर आर्क। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कुछ ना दिया हुआ हो कि माइनर या मेजर, तो बाय डिफॉल्ट वो माइनर होता है। बाय डिफॉल्ट वो, क्यों? क्योंकि अगर पूरे में से कभी भी आपको कोई टुकड़ा तोड़ना हो तो आप कंपैरिजन में छोटा टुकड़ा तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना। भाई फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट है, आपको किसी को शेयर करनी है, तो अब आधे से ज्यादा थोड़ा शेयर करोगे, ऑब्वियसली आधे से कम शेयर करोगे। और अगर आप आधे से कम शेयर करोगे तो माइनर हुआ ना, वो बचा हुआ पोर्शन मेजर हुआ, और जो शेयर कर रहे हैं वो माइनर हुआ। ठीक है, चले आगे। अब लेकिन डिवीजन ही कुछ ऐसे हुआ, चूड़ी ऐसे टूटी कि ये और ये बराबर है, तो दोनों में से कोई माइनर मेजर नहीं है, अब दोनों सेमी सर्किल है। अब दोनों क्या है, समझ गए? तो ये नोट डाल के, इफ द डिवीजन ऑफ द सरकमफ्रेंस, अगर सर्किल के सरकमफ्रेंस का डिवीजन कुछ ऐसा तरीके से हुआ, if the division of the circumference of the circle is done by the 2 points which are the end points of the diameter। क्या कह दिया इसने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, पढ़ो यहां तक, समझ आया? आप कह रहे हो सर कि सर्किल को तोड़ने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए लाइंग ऑन द सर्किल, इस सर्किल के सरकमफ्रेंस को ब्रेक करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए जो कि सर्किल के ऊपर लाया करें। अब मैंने ऐसे 2 पॉइंट्स ले लिए जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स थे। भाई डायमीटर के एंड पॉइंट्स भी सर्किल पे लाया कर रहे होंगे, उन्हीं को ले लिया मैंने और उसी से तोड़ने की कोशिश करी। तो अब क्या होगा, अब माइनर मेजर, अभी भी 2 आर्क्स तो बनेंगी, बट उनका नाम माइनर और मेजर आर्क नहीं रख सकते क्योंकि कोई छोटी बड़ी नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहीं पर भी डायमीटर मार्क कर लो एज यू विश। देखो ये भी एक डायमीटर है, सेंटर से पास हो रही है, तो इसके एंड पॉइंट्स ये हैं ए और बी। तो मैंने इन्हीं ए और बी से इस सर्कम के सरकमफ्रेंस को तोड़ा, तो एक आर्क ये बनी और दूसरी आर्क ये बनी, तो कोई बड़ी छोटी बनी क्या, नहीं बनी, दोनों बराबर बनी। तो इस वाली आर्क को भी कहेंगे सेमी सर्किल, उस वाली आर्क को भी कहेंगे सेमी सर्किल। दोनों में से कोई माइनर आर्क या मेजर आर्क नहीं कहलाएगी, हाँ आर्क जरूर कहलाएगी। समझ गए क्या? बोलो आशीष, क्या डाउट है? Yes, the full circumference is divided into half portion. Each part is a semicircle. ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? देखो कई बार हम सर्किल को केवल उसके सरकमफ्रेंस के रेफरेंस में बात करते हैं, कई बार हम सर्किल को सरकमफ्रेंस के साथ साथ अंदर के एरिया के रेफरेंस में भी बात करते हैं। अब किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं? जब अपन सरकमफ्रेंस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो टूटने के बाद आर्क भी एक सेमी सर्किल है, और अगर अपन अंदर के एरिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तब सेमी सर्किल ये अंदर का एरिया है, तब सेमी सर्किल अंदर का एरिया है, एरिया के रेफरेंस में अंदर का एरिया है, सरकमफ्रेंस के रेफरेंस में वो आर्क है।
हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, समझ गए ना? हाँ देखो, उसने कहा कि आप दो आर्क तोड़ो, तो वो सरकमफ्रेंस के रेफरेंस में बात कर रहा है ना खुद ही। हाँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्टर सेगमेंट, तब वो एरिया का पार्ट एंड पार्सल है, तो फिर हम शो करेंगे, तो फिर उस केस में हम अंदर वाले को भी शो करेंगे। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट तोड़ेंगे जब अपन सर्किल का, तब अंदर वाले एरिया को भी बात करेंगे। लेकिन जब आर्क तोड़ रहे हैं तो आर्क अंदर वाले का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तब अपन केवल आर्क ड्रॉ करेंगे, यही सेमी सर्किल। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देन द टू आर्क्स दस फॉर्म्ड, यहां तक लिख लिया था ना? देन द टू आर्क्स दस फॉर्म्ड, इस तरीके से जो दो आर्क्स बनी वो इक्वल इन लेंथ है, वो इक्वल इन लेंथ है। सो ईच ऑफ देम इज कॉल्ड सेमी सर्किल, इसलिए दोनों को क्या कहेंगे हम? सेमी सर्किल। दोनों को क्या कहेंगे? सेमी सर्किल। ठीक है, यहां तक लिख लिया? चलो अब जो हमने लिखा उसको बनाओ। एक सर्किल बनाओ, उसको तोड़ो। पहले एक सर्किल बनाओ, फिर उसको तोड़ो, ऐसे करो। यहां तक का काम करो, ये डायग्राम बनाओ। पहले तो एक सेमी सर्किल बनाओ, फिर उसको दो पॉइंट्स से ब्रेक करो। ठीक है, ठीक है। एक बैंगल को ऐसे मान लो, ऐसे पकड़ा और ऐसे तोड़ दिया, तो एक हिस्से में मेजर आर्क आई, एक हिस्से में माइनर आर्क आई, और या फिर कुछ भी नहीं आई, हाथ टूट गया। ये भी हो सकता है अगर मजबूत बैंगल है तो, है ना? ठीक है, तोड़ के मत देख लेना, घर पे मम्मी मारेगी। ठीक है, तो ये तो देखो टोटल सरकमफ्रेंस है। ठीक है, ये तो टोटल है। इस पे जैसे ही हमने दो पॉइंट्स लिए, एक का नाम P, एक का नाम Q, और पी क्यू से इसको ब्रेक किया, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो, ये तो है माइनर आर्क पी क्यू, और जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, वो भी आर्क पी क्यू ही है, लेकिन वो मेजर आर्क पी क्यू है। दोनों का नाम आर्क पी क्यू रहेगा, क्योंकि पी और क्यू इसमें भी जाएगा, पी और क्यू उसमें भी जाएगा। तो नीचे वाले आर्क का नाम भी आर्क पी क्यू है, ऊपर वाले आर्क का नाम भी आर्क पी क्यू है, लेकिन नीचे वाली आर्क माइनर आर्क पी क्यू है, ऊपर वाली आर्क मेजर आर्क पी क्यू। समझ आया? अच्छा, आर्क को लिखने का तरीका होता है, पहले तो नाम लिख लो, पी क्यू है ना, पी क्यू, और ऊपर से आर्क बना दो, ये इसका नोटेशन होता है, आर्क पी क्यू। देखो मेरी बात सुनो, अभी अपन एक सर्किल को दोस्तों में तोड़ रहे हैं, तो एक माइनर और एक मेजर बनी ना? ठीक है, तो अभी तो अपन खुद आगे होके तोड़ रहे हैं, तो माइनर मेजर बताना है। लेकिन एग्जाम में अगर माइनर मेजर नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट अपन माइनर मानेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में माइनर मेजर लिख के दे। नहीं लिखता है तो अपन कौन सी आर्क मानेंगे? उसने कौन सी बताई है, कौन सी रेफरेंस में बात कर रहा है? माइनर आर्क के रेफरेंस में बात कर। समझ गए? और अभी तो हमको खुद को कॉन्सेप्ट बनाना है, समझाना है, इसलिए हमने माइनर लिख दिया और मेजर लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सपोज करो अगर मैं ये आर्क वाला साइन ना लगाऊं, केवल पी क्यू लिख दूं, तो क्या गलती होगी? ऐसे भी सही है, ये लाइन सेगमेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये पी से क्यू की सीधी दूरी बन जाएगी, ये ऐसे घुमावदार दूरी नहीं बनेगी। समझ आया? जैसे कि सपोज करो यहाँ पी है, वहां पी है, हमें स्ट्रेट गया पी क्यू, तब तो ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है। मैं फिर घूम के सर्कुलर मोशन में गया, तो वो आर्क पी क्यू। समझ आया? तो मैंने जो ये डिस्टेंस तय करी वो छोटी होगी, लेट से ये पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 10 मीटर मान लो, और मैं घूम के गया तो वो 50 मीटर है। समझ आएगा? तो जो मैं सीधा गया उसको तो मैं ऐसे लिखूंगा, पी क्यू इक्वल टू 10 मीटर, और जो मैं घूम के गया आर्क के थ्रू, तो मैं कैसे लिखूंगा? आर्क पी क्यू इक्वल टू जितने भी मीटर की वो आर्क है, 50। ये आर्क पी क्यू की लेंथ है, वो लाइन सेगमेंट पी क्यू की लेंथ है, और सर्किल के रेफरेंस में वो लाइन सेगमेंट कोड बन जाएगी। ये है तो एंड पॉइंट्स ही ना। समझ गए भाई? अगर मैं पी को क्यू से जोड़ूंगा तो ये कोड होगी नहीं होगी? तो अगर मैं पी क्यू बराबर उसकी लेंथ लिख रहा हूं, दैट मीन मैं कोड की लंबाई लिख रहा हूं, मैं आर्क की लंबाई
नहीं लिख रहा हूं, मुझे आर्क की लंबाई लिखनी है तो आप ऊपर आर्क बनाएं और फिर उसकी लंबाई लिखें, तब जाके ये आर्क पी क्यू की लंबाई होगी। और उसमें भी आपने माइनर मेजर लिखा ही नहीं, लिखा क्या आपने माइनर मेजर? नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये माइनर मानी जाएगी। अगर आपको मेजर आर्क पी क्यू की लंबाई चाहिए तो आप क्लियरली यहाँ मेंशन करो मेजर आर्क पी क्यू इक्वल टू जो जितने भी सेंटीमीटर की। समझ गए अभी? क्लियर है सारी बातें? अगर आपने आर्क पी क्यू लिखा तो आपने माइनर मेजर डाला नहीं, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट माइनर वाली लंबाई, वो मेजर वाली लंबाई नहीं। अगर आपको मेजर वाली लंबाई दर्शानी है, बतानी है, पूछनी है, आप मेजर आर्क के रेफरेंस में बात करना चाहते हैं तो आपको मेजर वर्ड लगाना जरूरी होगा। कुछ नहीं लगाने का मतलब माइनर माना जाएगा। ठीक है, वही हिस्सा तोड़ना है तो बाय डिफॉल्ट आप छोटा हिस्सा तोड़ते हैं, बड़ा हिस्सा तोड़ के नहीं दें। समझ गए क्या? क्लियर है? हाँ, आप कह रहे हो आर्क ए आर सी से आर्क लिख दें, हाँ तो वो भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्क पी क्यू बराबर और इसकी लंबाई लिख सकते हो, और नहीं तो ये आर्क वर्ड ना लिखे तो एक आर्क बना दो ऊपर, इसका मतलब भी वही। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ, बस आपको माइनर मेजर नहीं लगाना उसमें, बस पी क्यू इक्वल टू दिस लंबाई लिख तो सेमी सर्कल की लंबाई आ जाएगी। टोटल सरकमफ्रेंस का हाफ आएगा, पाई आर आएगा, जैसे टोटल 2 पाई आर है ना, तो आर पी क्यू इक्वल टू पाई आर आ जाएगा क्योंकि वो सेमी सर्कल। ठीक है, इसमें आप माइनर मेजर लगा ही नहीं सकते क्योंकि तो कोई माइनर मेजर है ही नहीं, दोनों बराबर है। आप ज्यादा ज्यादा ऐसे लिख सकते हो सेमी सर्किल पी क्यू, सेमी सर्किल पी क्यू इक्वल टू जो भी उसकी लंबाई। क्लियर है क्या यहां तक? बोलिए। अब देखो सेक्टर एंड सेगमेंट थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो इसको कल ही देखेंगे क्योंकि जल्दीबाजी में समझ नहीं आया। ठीक है, जाओ यहां तक के नोट्स कर लेना अच्छे से कंप्लीट। और जो बंधु अभी तक छुट्टियां मना रहे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। कौन कौन नहीं आ रहा मुझे बताना, इधर से गर्ल्स में से बताना कौन कौन नहीं है। आर्या यहीं बैठती है क्या? आर्या और समीक्षा तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि नानी को बोलो जल्दी फ्री करें बच्चों को। और इधर से बॉयज में बताओ कौन कौन छुट्टियों, जो जो भी है सबको खबर करो, बोलो कि खबर करो, नहीं तो सर खबर ले लेंगे तुम्हारी। मैं करूं, तुम नहीं करोगे? तो टीचर का काम पढ़ाना होता है, खबर करना नहीं होता। हाँ, क्या किया? उठाओ उठाओ, दोनों उठाओ, आज ही सफाई करिए, उठाइए, दिखना नहीं चाहिए। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।